5. Once more, let us come and study a short poem based on why Gandhiji is a true Satyagrahi. Students of class 5, let us study about a short poem why Gandhiji is a true Satyagrahi. गांधी जी एक सच्चे सत्याग्रही कैसे हैं उसके बारे में हम एक पोयम पढ़ते हैं। देखिए, महात्मा द इनलाइटेड। महात्मा इनलाइटेड का अर्थ होता है स्टूडेंट वेरी वाइज। एनलाइटेड मीन्स वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान। महात्मा द एनलाइटेड वन won a war without sword or gun, born in Saurashtra, a small coastal town. महात्मा गांधी जिन्होंने बगैर ढाल तलवार बगैर गन के उन्होंने देश जो बरसों से गुलाम थी उस गुलामी को उन्होंने देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त किया था। महात्मा गांधी एक इतने बड़े एनलाइटेड पर्सन थे, इतने बड़े वाइज मैन थे जिनका जन्म सौराष्ट्र में हुआ था। ये स्मॉल कोस्टल टाउन, एक छोटा सा समुद्र तटीय शहर है। स्टूडेंट, इस पर आधारित एक नेशनल सॉन्ग आपने सुना होगा कि साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दिया हमें आजादी, बिना ढाल बिना कृपान, आजादी के संत तूने कर दिया कमाल। यानी बगैर ढाल कृपान तलवार गन के ये महान आत्मा महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाया। उन्होंने बगैर हिंसा किए ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस जो इनका वीपन था, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा वीपन था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। और इसी ट्रुथ और नॉन वायलेंस वीपन के द्वारा देश को उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त किया था। A gentle human with a real philosophy, एक बहुत ही भद्र आदमी थे, एक बड़े ही दार्शनिक सिद्धांत के विचारक थे। Left his imprint in the annals of history, जिन्होंने अपनी पदचिन्ह एक इतिहास में रिकॉर्ड के रूप में छोड़कर गए हैं। वे हमारे संत महात्मा गांधी, जिनको देश ने फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी विभूषित किया है। He threw back the conquerors across the seas. उन्होंने विजेताओं जो देश को हमारे देश को रौंदा था उनको पीछे छोड़ दिया। By showing them the power of his inner peace. किस मन होता है शांति, इनर मन आंतरिक। महात्मा गांधी की जो इनर पीस था, उनकी जो आंतरिक शांति थी, उस इनर शांति के द्वारा वाइज फिलॉसफी के द्वारा उन्होंने देश को एनलाइटेंड किया था। अहिंसा, he followed and brought a bloodless revolution. अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत उन्होंने देश को दिया था कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत है, धर्म है। इसके द्वारा आप बड़े से बड़ी शत्रुओं पर विजय कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखलाया। Without him our country we should not call our nation. बगैर महात्मा गांधी के हमारा राष्ट्र बड़ा ही सुना लगता रहा।
His message was in simple and clear. उनके संवाद बड़े ही सरल, राष्ट्र के लिए उनका सिद्धांत, उनका संदेश बहुत ही सरल भाषा में है। If we ignore it, the price we pay is dear. यदि हम उनके बताए सिद्धांत को, उनके बताए रास्ते को यदि हम इग्नोर करते हैं, यदि हम उन्हें नकारते हैं, तो समझिए उनके दिया गया स्वतंत्रता को हम सही ढंग से नहीं सहेज रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट का अर्थ होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट में शब्द है भेदभाव करना। महात्मा गांधी ने लोगों को टीच किया, शिक्षा दिया कि डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एंडेड, भेदभाव का अंत करो। सभी, न कोई बड़े हैं न कोई छोटे हैं, सभी ऑल आर इक्वल, सभी समान हैं। स्टैंड यूनाइटेड, बी इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट। स्टैंड यूनाइटेड, संगठित रहो, एकता में बल है। भारत का यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। बापू, समटाइम्स आई ड्रीम इफ यू वर इन आवर मिड्स। बापू, कभी का मैं आपको सपने में देखता हूँ। इफ यू वर इन आवर, ऐसा मालूम पड़ता है कि आप हम लोगों के बीच में है। कवि का कहना है कि बापू, यू आर amidst, you are in our midst, आप हमारे मध्य में हो, हमारे बीच में हो। Wouldn't you face up to the terrorist? क्या आप आतंकवादियों का सामना नहीं करोगे? क्या आप आतंकवादियों का इस देश से खात्मा नहीं करोगे, समाप्त नहीं करोगे? Wouldn't you revamp him who smuggles and plunders? जो देश को ब्लैकमेल करता है, जो देश को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, क्या आप उनको इम्प्रूव नहीं करोगे? रिवैम्प होता है स्टूडेंट्स, इम्प्रूव करना, विकास करना। उनको क्या गलत रास्ते से सही रास्ते पर ही लाओगे? Wouldn't you set aright our wayward leaders? क्या आप उन्हें सही रास्ते पर लाओगे नहीं? क्योंकि आप हमारे wayward लीडर्स हैं, हमारे आप पथ प्रदर्शक नेता हैं। Wouldn't you today save my country? क्या आप हमारे देश को आज नहीं बचाओगे? हमारे देश, भारत देश आज खतरे की दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ हमारे देश में जो नेबरिंग कंट्री है वो हमारे देश पर अटैक करने के लिए आतुर हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना। इन दिनों हमारे देश को बहुत ही परेशान करता रहा है। बापू कहाँ हो? तुम्हारा संदेश कहाँ है जो इन दुष्ट को, इन विरुद्ध कंट्री को, पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्री को आप सेट करोगे, तबाह करोगे और देश हमारी शांति के रास्ते पर चलता रहेगा। आपके संदेश हैं ट्रुथ और नॉन वायलेंस, तो सिद्धांत हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। Wouldn't you today save my country and restore it to its ultimate glory? और उनका जो हमारे देश का जो अल्टीमेट ग्लोरी है, जो हमारे देश का स्वाभिमान है, गौरव है, उसको क्या आप नहीं बढ़ाओगे? बापू, आई ड्रीम अ ड्रीम, विल माई ड्रीम कम ट्रू? बापू कभी कहते हैं बापू, आई ड्रीम, मैं सपने देखता हूँ, मैं ख्वाब देखता हूँ। विल माई ड्रीम कम ट्रू? क्या ये सपने मेरे सपने सच होंगे? विल यू बी बॉर्न अगेन? क्या महात्मा गांधी, क्या बापू आपका जन्म इस हमारे भारत देश में फिर होगा और आपकी दिखाए गए शांति के रास्ते पर हमारा देश फिर आगे बढ़ेगा? ऐसा ड्रीम, ऐसी इमेज, ऐसी विश एक कवि महात्मा गांधी के लिए करते हैं। माई कंट्री नीड्स यू, माई कंट्री इंडिया नीड्स यू बापू। महात्मा गांधी, भारत देश को आपकी आवश्यकता है। इन दिस वे स्टूडेंट्स, टुडे यू कंप्लीटेड दिस लेसन, अ शॉर्ट पोएम। महात्मा गांधी को आपने पूरा किया और इसी क्रम में
जो डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने में अपना जीवन का आधे से अधिक भाग बिता दिया, उस शख्स का नाम है नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेल्सन मंडेला, अ फेमस लीडर जस्ट लाइक महात्मा गांधी। स्टूडेंट, क्लास 5 के स्टूडेंट, नेल्सन मंडेला जैसे भारत में महात्मा गांधी ने डिस्क्रिमिनेशन का अंत किया, भेदभाव का अंत किया, छुआछूत का अंत किया, देश के जो हाशिए पर थे उसको ऊपर लाया और उनको कहा हरिजन, अर्थात भगवान के आदमी, हरिजन अच्छे नाम से संबोधित किया। उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के बहुत बड़े भेदभाव थे। गोरे लोग जो वहां के निवासी नहीं थे साउथ अफ्रीका के, एक्चुअली ब्लैक पीपल साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, और उनके साथ बड़े भेदभाव होते थे। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के लिए अच्छे से अच्छे रिहायशी इलाके होते थे रहने के लिए, जो फर्टाइल लैंड होता था, उर्वर भूमि होता था, उपजाऊ भूमि होता था, बेहतर जमीन होता था, वहां गोरे लोग रहते थे। और बैरन लैंड पर, बंजर भूमि पर, रेगिस्तानी इलाके पर, जहां की पानी का अभाव होता था, जहां का पर्यावरण अच्छा नहीं होता था, वहां काले लोगों को रहने को मजबूर किया जाता था। ट्रेन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। गोरे लोगों के बस रेलवे स्टेशन पर काले लोग नहीं जा सकते थे। यदि कभी जाते थे तो उनको धक्के मार करके हटा दिया जाता था। बच्चों, ये समझिए कि महात्मा गांधी एक बार जब उन्होंने साउथ अफ्रीका गया, इसी काले और गोरे का भेदभाव समाप्त करने के लिए, उस क्रम में उन्होंने गोरे लोगों के कंपार्टमेंट में ट्रेन में चले गए। आपको नेल्सन मंडेला के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ओके।